सत्यवती बेहद खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी उसे मत्स्यगंधा नाम से ही जाना जाता था, क्योंकि उसके शरीर से दुर्गंध आती थी मछलियों की। वे नदी किनारे इधर उधर घूमकर अपना जीवन काट रही थी। वे नाव में यात्रियों को बिठाकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर छोड़ा करती थी। एक दिन ऋषि पारशर वहां से गुजर रहे थे तो वे सत्यवती के रूप सौंदर्य पर मोहित हो गए। उन्होंने सत्यवती से इच्छा जाहिर की कि वे सत्यवती के साथ प्रेम मिलन करना चाहते हैं। सत्यवती घबरा गई। घबराहट में सत्यवती ने ऋषि से आग्रह किया और उन्होंने 3 अपने डर जाहिर किए। एक, उन्होंने कहा कि किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि उनका कौमार्य ऐसे ही बरकरार रहना चाहिए। तीसरा, उन्होंने कहा कि उनके शरीर से जो मछलियों की दुर्गंध आती है वह दुर्गंध आनी बंद हो जाए। ऋषि पारशर ने ऐसा ही किया। पहले उन्होंने कहा कि हमारा मिलन कोई नहीं देखेगा। उन्होंने कोहरे से चारों ओर एक चादर जैसी कर दी। दूसरा, उन्होंने कहा कि तुम्हारा कौमार्य ऐसे ही बरकरार रहेगा। तो सत्यवती का कौमार्य भी ऐसे ही बरकरार था। तीसरा, उन्होंने कहा कि तुम्हारे शरीर से जो दुर्गंध आती है उसकी जगह तुम्हारे शरीर से महक और खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद सत्यवती और ऋषि पारशर का प्रेम मिलन हुआ, जिसके फलस्वरूप कृष्ण द्वैपायन नाम का बच्चा पैदा हुआ, जो कि बाद में ऋषि वेदव्यास बना। जन्म के कुछ समय बाद कृष्ण द्वैपायन जंगल में तपस्या के लिए जाने लगे और जाने से पहले उन्होंने अपनी माता से कहा, माता मैं जा रहा हूँ, लेकिन भविष्य में आपको जब भी मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे बुलाएंगी, मैं आपकी मदद के लिए आ जाऊँगा। उसके बाद कुछ समय व्यतीत हुआ और सत्यवती के दिन बिल्कुल बदल गए जब हस्तिनापुर के राजा ने सत्यवती से आकर विवाह करने की इच्छा जाहिर की और सत्यवती हस्तिनापुर की महारानी बन गई।